हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आपने इस तरीके की बैटरी तो देखी होगी। इसमें यहाँ पे दो टाइप की बैटरी आती है। एक होती है यहाँ पे लीड एसिड और एक होती है यहाँ पे लिथियम बैटरी। तो हमारे पास यहाँ पे फिलहाल टाइम में दो बैटरी है, जो कि एक है यहाँ पे SMP की बैटरी और एक है यहाँ पे बाइक की बैटरी। तो गाइस दोनों ही यहाँ पे लीड एसिड बैटरी है और गाइस ये आपको मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाता है। बाइक की दुकान पे यहाँ पे ये वाली मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान पे ये वाली मिल जाएगी। 12.50 वोल्ट ये जो है बैटरी प्रोवाइड करती है हमें और इन दोनों में वारंटी मिल जाता है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, जितना इसमें एडजस्ट होता है, यानी जितना कंपनी की तरफ से आता है तो उतना इसमें वारंटी मिल जाता है। और ये जो बैटरी है काफ़ी जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं कि थोड़ा सा भी इसमें इधर उधर शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये जो ख़राब हो जाती हैं। और जो लिथियम होती है वो लॉन्ग टाइम चलती है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम होता है धूप से, जो कि गर्मी के समय आ रहा है, धूप में वो हीट होती है तो वो ब्लास्ट भी हो सकती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको एक काफ़ी शानदार सा बैटरी हम बना करके आपको दिखाने वाले हैं, जो कि इन सभी बैटरी का हमें काम नहीं है। इसमें आपको कोई सा बैटरी नहीं लगने वाला है, ना मोबाइल की बैटरी, ना लिथियम बैटरी या फिर कोई अदर यहाँ पे मोटर वगैरह यानी जनरेटर मोटर कोई भी नहीं लगने वाला है। सिंपल सा जो ये बैटरी है ये बन जाएगी और आप फ्री में भी बना लोगे और आप पैसे लगा कर भी बना लोगे। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हो। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे कुछ आपको सर्किट लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये है यहाँ पे LED बल्ब का सर्किट है और ये है जो कि ये मोबाइल चार्जर का है, जो कि 4 वोल्ट से 5 वोल्ट प्रोवाइड हमें करता है। और ये जो सर्किट है आपको 100 वोल्ट मैक्सिमम प्रोवाइड करता है ये वाला सर। और ये वही है जो कि लीड बल्ब वाला जो सर्किट है हमने ज़्यादा लिया है, क्योंकि इसी में से जो कंपोनेंट है वो हम निकालने वाले हैं, जो कि बैटरी हमारा बनने वाला है। और ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कि हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, हमें इसमें से कैपेसिटर निकालना है। तो गाइस कैपेसिटर आप जितना यहाँ पे निकालेंगे या फिर जितना आप इसमें अटैच करेंगे कैपेसिटर, उतनी ही अच्छी यहाँ पे बैटरी बनेगी और जो इसका बैकअप भी होगा वो ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर है जो कि 16 वोल्ट यानी 470 UF का है। तो ये जो कैपेसिटर है आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ इसी तरीके से चार्जर में आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारा जो कैपेसिटर है आप निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और जो LED बल्ब का ड्राइवर सर्किट है, इसमें आपको कैपेसिटर मिल जाएगा एक पीस यहाँ पे 68 UF और 100 वोल्ट का, जो कि हर एक में यहाँ पे सेम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे 63 वोल्ट और ये भी यहाँ पे 100 UF का है। और यहाँ पे ये है 63 वोल्ट 100 UF और ये भी है यहाँ पे 68 UF 100 वोल्ट और ये है यहाँ पे 68 UF 100 वोल्ट। तो इतना सारा हमारे पास यहाँ पे ड्राइवर सर्किट है, जो कि हमने इकट्ठा कर लिया है और कबाड़े में से लेकर आ भी चुका है। तो गई इन सभी में से जो कैपेसिटर है उसको हमें निकालना है और निकाल करके बैटरी को बनाना है। तो आप इसमें से निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास कैपेसिटर हम बाहर से लिए हुए हैं तो उसी को हम लगाने वाले हैं इसमें। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इसलिए यहाँ पे आपको दिखा दिया है, आप कैपेसिटर यहाँ से निकाल सकते हैं और ये जो सर्किट है आपको फ्री में भी मिल जाएगा। सो गाइस जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ये है कैपेसिटर, जो कि मार्केट से हमने परचेज किया था। और ये भी कैपेसिटर आपको ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलेगा, आप वहाँ से 5 से 8 रुपये 10 रुपये ला सकते हैं, जो कि यही जो कैपेसिटर है आपको मिल जाएगा। और आपको लाना है 25 वोल्ट और 4700 माइक्रोफेड का 10 कैपेसिटर आप ला सकते हैं, 20 ला सकते हैं, 30 ला सकते हैं, जितना चाहे आप उतना ला सकते हैं। और इस बैटरी में एक यहाँ पे खास बात है कि आप जितने वोल्ट से चार्ज करेंगे इस बैटरी को, उतना वोल्ट की ये बैटरी हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। आपको 3.7 वोल्ट चाहिए तो 3.7 वोल्ट चार्ज कर देंगे तो 3.7 वोल्ट की वर्क करेगी। 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट चार्ज कर देंगे तो 12 वोल्ट चाहिए यानी मिलेगा। और 24 वोल्ट चाहिए तो 24 वोल्ट से चार्ज कर देंगे तो 24 वोल्ट मिल जाएगा। जैसे कि हम आगे आपको करके भी दिखाएंगे। ये जो कैपेसिटर है उसको हमने ले लिया है, ये जो कैपेसिटर है इसका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो सर्किट है इसको हम यहाँ पे हटा लेते हैं। आप इसके में से निकाल के यूज कर सकते हैं। क्या करना है कि इन कैपेसिटर को इस बॉक्स में से बाहर से हमें निकाल देना है और अब हमें इसको यहाँ पे जो बैटरी है उसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले इस पेपर में से इसको निकाल देते हैं और इन सभी कैपेसिटर को क्या करना है कि आपको सीक्वेंस में रखना है, यानी एक लाइन में। अब हम जो कैपेसिटर का वैल्यू है उसको यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, क्योंकि सेम वोल्टेज के ये जो कैपेसिटर है वो हमारे पास नहीं था, तो हमें अलग अलग यहाँ पे लेना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 3 है जो कि 50 वोल्ट और 4700 माइक्रोफेड का है, 3 पीस कैपेसिटर ये वाला। और जो यहाँ पे 4 पीस है जो कि ये है यहाँ पे 35 वोल्ट और 4700 माइक्रोफेरेड। इसमें और भी कुछ है जो कि 35 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड और ये है कुछ हमारे पास जो कि 25 वोल्ट के हैं। तो ये 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेरेड और ये भी उतना ही सेम ही है और ये है 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफेरेड। तो ये कैपेसिटर है, हमारे पास सेम नहीं था तो हमने अलग अलग ले लिया है, आप भी ले सकते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको एक लाइन में यानी एक सीक्वेंस में इसको हाइट वाइज और इसको यहाँ पे सेट करते हैं।
और अब क्या करना है कि इनको हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम 4 पेयर में यानी 4 पीस का एक पेयर भाई यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इसका जो लेग है उसको बैंड कर देंगे। तो बैंड करने के लिए हमें प्लायर का यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे हाथ से भी कर सकते हैं, जो कि जो लेग है यहाँ पे नीचे साइड से मुड़ जाता है, जो लेग है यहाँ पे टूट जाता है। तो यहाँ पे हमने मोड़ दिया है। और गाइस हमने यहाँ पे एक चीज़ आपको नहीं बताया है, जो इसका लेग है उसके बारे में। तो आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसमें यहाँ पे 2 पीस लेग, यहाँ पे ये जो पट्टी वाला जो कि ये माइनस है और जिसमें कुछ भी नहीं है ये हमारा प्लस है। आप इस तरीके से भी यहाँ पे देख सकते हैं। जो छोटा टर्मिनल है वो हमारा निगेटिव है माइनस का, जो बड़ा टर्मिनल है वो पॉजिटिव है प्लस का। तो इसी तरीके से आप समझ के इसका जो कनेक्शन है वो कर सकते हैं। तो अब जो इसका लेग है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से मोड़ देते हैं, जिससे कि इसका जो कनेक्शन है वो भी करने में यहाँ पे आसानी रहे। तो फटाफट हम मोड़ लेते हैं इसको। तो गाइस हमने 4 पीस का पेयर बना लिया है, जो कि 2 पीस यहाँ पे पेयर बना है और 2 पीस यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा हुआ है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। तो इसको भी उसमें लग जाएगा तो हम लगा देंगे, नहीं लगेगा तो उसको हटा देंगे। तो अब क्या करते हैं, इसका हमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करना काफ़ी सिंपल है। कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो इसका माइनस टर्मिनल है और इसका ये यहाँ पे प्लस टर्मिनल है, इसके यहाँ पे माइनस, तो सब में यहाँ पे माइनस माइनस 1 में हो जाएगा और जो प्लस है जो कि प्लस वाला हमारा 1 में हो जाएगा। तो इसका जो पूरा कनेक्शन होगा वो हमारा पैरेलल होगा। पैरेलल और सीरीज कनेक्शन होता है। साइड में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे पैरेलल और सीरीज कनेक्शन क्या होता है। सीरीज में क्या होता है कि प्लस माइनस जोड़ा जाता है और जो पैरेलल में होता है प्लस प्लस 1 में किया जाता है, माइनस माइनस 1 में किया जाता है। तो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ता है और जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें एम्पेयर बढ़ता है। तो आप इस तरह से जो इसका जो कनेक्शन है वो समझ सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे सोल्डिंग करके और एक में सबको जोड़ लेते हैं। तो सोल्डिंग करने से पहले क्या करना है कि इसमें हमें कोटिंग करना पड़ेगा। तो आपको इस तरीके का मार्केट में एक पीस यहाँ पे अल्मोनियम पेस्ट मिलता है, जो कि ये आपको 80 से 100 रुपये का मिल जाता है। और ये इतना बड़ी बोतल में पे फूल लाते हैं, देख सकते हैं इतना हमारे पास बचा हुआ है। और इसको हमें खरीदे हुए 2 साल हो चुके हैं, अभी भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और आप भी खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो सोल्डिंग होता है वो अच्छे से होता है और जो सोल्डिंग होता है वो टूटता भी नहीं है। इसको भी यूट्यूबर नहीं बताता। जैसा कि आप लिथियम बैटरी पर सोल्डिंग करते हैं डायरेक्ट, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वायर है वो निकल जाता है सोल्डिंग के साथ ही, तो वहाँ पे नहीं टिक पाता है। तो आप इसका ला करेंगे तो जो लिथियम बैटरी सोल्डिंग हो काफ़ी अच्छे से होगा। तो गई इसीलिए हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना है। आप हाथ से भी कर सकते हैं या फिर पेच कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको रंगे को यहाँ पे लगा करके और इस पर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो इस पर कोटिंग एक पीस चढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चढ़ चुका है। और आप सोल्डिंग भी करेंगे ना तो काफ़ी इजीली यहाँ पे जो सोल्डिंग है वो हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हो चुका है सभी का। यहाँ पे हम कनेक्शन जो है उसको कर लेते हैं। तो क्या यहाँ पे वायर की जरूरत नहीं है, आप वायर का भी यूज कर सकते हैं। इसी के टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्शन जो है वहाँ पे हो जाएगा। तो हमने एक को जोड़ दिया है और हमने कोटिंग किया है, तो काफ़ी इजीली यहाँ पे कनेक्शन जो है वो यहाँ पे हो जा रहा है। हमने एक पेयर को यहाँ पे जो कनेक्शन है वो कर दिया है, प्लस प्लस 1 में माइनस माइनस 1 में, यानी पैरेलल कनेक्शन। और इसी तरीके से क्या करेंगे कि जो दूसरा वाला यहाँ पे कैपेसिटर है यानी पेयर वाला, इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और देख सकते हैं कि जो एक एक पीस कैपेसिटर अधिक हो रहा था उसको हमने ऊपर साइड में जोड़ दिया है। और यहाँ पे हमने इसी सीक्वेंस में क्यों नहीं जोड़ा है ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं इसका जो पूरा कनेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो सबका कनेक्शन है वो सेम ही है। यहाँ पे इसका माइनस 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 और इसका माइनस, सब में एक में जोड़ देना है। और इस साइड से प्लस 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 और इसका प्लस, सबको 1 में जोड़ देना है। उसी तरीके से जो इस पेयर में कैपेसिटर है उसका भी यहाँ पे प्लस प्लस 1 में है और जो माइनस माइनस है वो 1 में है। तो सिंपल से ही कनेक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो इसका कनेक्शन है वो यहाँ पे कर लोगे। और ये जो बैटरी है काफ़ी यहाँ पे पावरफुल बनने वाली है। और आप क्या करेंगे, ले लेंगे इस तरीके का वायर, आप कोई सा वायर ले सकते हैं और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यानी हमें कनेक्शन करना है तो माइनस को लेकर के इसके माइनस में जोड़ देना है, प्लस को लेकर के इसके प्लस में जोड़ देना है। जो ब्लू वाला वायर है उसको ले लेना है और ये जो है हमारे यहाँ पे माइनस होने वाला है तो इसको यहाँ पे ले जाकर के माइनस पे जोड़ देंगे। तो माइनस का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो जो प्लस टर्मिनल है उसके लिए यहाँ पे जो येलो वाला वायर है उसको ले लेंगे और दूसरे कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे जोड़ देना है। और इसको ले जा करके अब जो दूसरा कैपेसिटर का प्लस पॉइंट है जो कि पूरा 1 में है उसमें इसको लेके अटैच कर देना है। तो इन दोनों का कनेक्शन जो है यहाँ पे पैरेलल कंप्लीट हो चुका है। चाहिए यहाँ पे 2 पीस वायर, जो कि एक है रेड कलर का और एक यहाँ पे ब्लैक कलर का। और ये जो है यहाँ पे कॉपर में वायर है, आपको हैवी वायर लेना है नहीं तो वो जो है जल सकता है।
तो अब क्या करना है कि इसमें से हमें आउटपुट का कनेक्शन निकालना है, क्योंकि वहीं से आप इसको चार्ज कर सकते हैं और वहाँ से आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी ले सकते हैं। तो अब क्या करना है कि इस कैपेसिटर के यहाँ पे प्लस जोड़ देंगे और माइनस पे माइनस। तो यहाँ पे जो पूरा इसका कनेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आउटपुट का हमने वायर जोड़ दिया है और जो इसका यहाँ पे पहला कनेक्शन था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और आप यहाँ पे जो बैटरी है उसको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बैटरी है और ये जो बैटरी हमारा बन के कंप्लीट हो चुकी है। क्या करना कि इसको यहाँ पे रखने के लिए एक बॉक्स चाहिए, और ये जो है यहाँ पे हार्ड डिस्क का ये बॉक्स है। तो आपको अभी सब सीट का बॉक्स भी बना के यूज़ कर सकते हैं, जो कि फिलहाल टाइम में हमारे पास ये वाला था, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। और इसी के साइज से जो ये कैपेसिटर है इसका हमने पेयर बनाया है, इसीलिए एक जो कैपेसिटर एक्स्ट्रा हो रहा था उसको हमने ऊपर साइड में जोड़ दिया है। तो अब क्या करना है कि इसको हमें इसमें रखना है। तो अब इसको ला करके और हम सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे इसको हमने अच्छे तरीके से पैक कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सारा कैपेसिटर यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुका है। अब जो इसका ऊपर वाला पैनल है उसको ले लेंगे और इसमें आगे साइड में आपको होल दिख जाएगा इस तरीके का, और इसी में से ये जो वायर है बाहर साइड में निकाल देना है। तो हमने वायर को निकाल दिया है। अब इस पैनल को यहाँ पे लगा करके और इसको बंद कर देते हैं। यह देख सकते हैं वही जो कैपेसिटर है वो लगा हुआ है। अब इसको यहाँ पे बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाफ ही बंद कर रहे हैं क्योंकि आपको खोल कर भी दिखाना है दोबारा से। अब जो वायर है इसको यहाँ पे छील लेते हैं। बन के कंप्लीट हो चुकी है और वायर भी आगे साइड से निकल चुका है। और देख सकते हैं काफ़ी गाइस यहाँ पे क्यूट से बैटरी यहाँ पे लग रही है और काफ़ी छोटी सी है, कम्पैक्ट साइज़ का। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे लेते हैं मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर से इसका जो वोल्टेज है वो आपको चेक करा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वोल्टेज से ही मतलब है कि जो बैटरी है बनी है, काम कर रही है या फिर नहीं। तो मल्टीमीटर को हमने यहाँ पे 20 वोल्ट पर सेट कर दिया है। अब चेक करते हैं। गाइस मेरे को भी नहीं पता है कितने वोल्ट देगी या फिर नहीं देगी, 0 वोल्ट देगी, जो भी हो गया आपके सामने होगा। तो यहाँ पे इसको लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है और देख सकते हैं इसका जो वोल्टेज है 0.02 वोल्ट दे रही है, क्योंकि ये जो बैटरी है चार्ज करने पे ही वर्क करती है। देख सकते हैं आप कि ये जो वोल्टेज यहाँ पे 0 वोल्ट दे रहा है और इसको हमने अच्छे से चिपकाया हुआ है। तो अब चलिए इसको यहाँ पे चार्ज करते हैं। सबसे पहले तो चार्ज करने के लिए यह है हमारे पास 12 वोल्ट का एडाप्टर, जो कि एडजस्टेबल है। आप इससे जितना वोल्ट लेना चाहें ले सकते हैं, 3 वोल्ट से लेकर के और 14 वोल्ट तक। इसमें हमने पोटेंशियोमीटर ऐड किया है, तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं, इंड स्क्रीन में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाते हैं। तो ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड, देख सकते हैं। तो इसी में हम यहाँ पे लगा लेते हैं इसको, आपको यहाँ पे दिखता भी रहेगा। तो हमने लगा दिया है। अब यहाँ चालू करते हैं। तो चालू हमने कर दिया है। अब इसका जो वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 5 वोल्ट दे रहा है, पावर सप्लाई है हमारा। तो अब इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पे हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा, देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसका जो वोल्टेज है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम 14 वोल्ट ये जो है देता है। तो यहाँ पे अब हम इसको चार्ज करते हैं। तो गाइस आपको इसको ज़्यादा देर तक नहीं चार्ज करना है, कुछ ही टाइम तक चार्ज करना है, बस कुछ सेकंड, और ये जो है फास्ट यहाँ पे चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे लगाते हैं ये प्लस और यहाँ पे माइनस। अब जो वोल्टेज है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पिन है इसको लगा लेते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है वो दिखता रहे। तो गाइस अब आपको यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अब इसका जो वोल्टेज है वो यहाँ पे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे 30 वोल्ट यहाँ पे चार्ज हो चुकी है ये जो बैटरी, और गाइस काफ़ी अच्छे तरह से ये जो बैटरी चार्ज हो रही है और वोल्टेज भी दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो कैपेसिटर है वही लगा हुआ है, इसमें हमने बैटरी कोई भी अलग से अटैच नहीं किया है। आपको दिख रहा होगा ये जो सारा कैपेसिटर है इस तरीके से, और अंदर साइड में आप देख सकते हैं इसमें जो है कोई बैटरी नहीं है, और जो इसका वोल्टेज है वो यहाँ पे उतना ही दे रहा है, देख सकते हैं आप। तो गाइस ये बैटरी तो अच्छे से वर्क कर रही है। अब चलिए इससे कुछ जला करके देखते हैं और चला करके। तो ये है सबसे पहले यहाँ पे एक 12 वोल्ट की एलईडी, जो कि DC 12 वोल्ट देख सकते हैं लिखा हुआ है, और इसको हम जला करके आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एलईडी काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रही है। यहाँ पे जो कनेक्शन है निकल चुका है, आपको जला करके दिखा देते हैं, देख सकते हैं आप। और ये काफ़ी ब्राइटनेस के साथ ये जो एलईडी यहाँ पे ग्लो कर रही है। तो चलिए यहाँ पे दूसरी एलईडी यहाँ पे ग्लो कर लेते हैं। तो ये जो है इसका माइनस और ये है प्लस।
तो देख सकते हैं आप कि ये जो एलईडी है यहाँ पे अच्छे से ग्लो कर रही है और गाइज एक पीस नहीं बल्कि यहाँ पे 4 पीस जो एलईडी है अच्छे से ग्लो की है। तो अभी यहाँ पे हम चलाने वाले हैं एक 775D जो कि डबल शाफ्ट मोटर है। तो इसको भी चला लेते हैं इससे और चला करके आपको दिखाते हैं। तो अब इसको यहाँ पे लगाते हैं हम। तो गाइज आपने देखा कि ये जो मोटर है यहाँ पे चला और ये जो है ज़्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि ये जो काफ़ी ज़्यादा ये बैटरी कंज्यूम करता है। ये गाइज बैटरी यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रही है और गाइज ये जो है ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलेगी, शॉर्ट टाइम के लिए चलेगी। तो गाइज ये जो है इसे मोटर भी चल रहा है, एलईडी भी ग्लो कर रहा है। अब चलिए इसे हम अलग अलग वोल्टेज कैसे ले सकते हैं उसको आपको दिखाते हैं। तो अलग अलग वोल्टेज लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि इसका जो वोल्टेज है उसको हमें यहाँ पे कम करना पड़ेगा। जो पावर सप्लाई का वोल्टेज है यहाँ पे 14 वोल्ट आ रहा है, हमें 5 वोल्ट करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे दिख रहा होगा मल्टीमीटर में जो इसका वोल्टेज जो है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट हो चुका है। अब चलिए इसको यहाँ पे इससे चार्ज करते हैं और इसका जो वोल्टेज है वो आपको चेक करेंगे। ये चार्ज हो चुकी है। वाह गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है और ये जो है यहाँ पे रुक भी रहा है। देख सकते हैं 5 वोल्ट में यहाँ पे जो है डाउन नहीं हुआ तरीके से यहाँ पे 5 वोल्ट जो है दे रहा है और पावर सप्लाई हमने साइड में रखा है। अब चलिए इससे हम यहाँ पे 8 वोल्ट करके आपको दिखाते हैं। तो इसका जो पावर सप्लाई वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब इसे चार्ज करते हैं। तो चार्ज हो चुका है, लगाते हैं हम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 वोल्ट आ रहा है। जितना पावर देंगे उतना वोल्ट ये जो बैटरी है यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। तो ये जो है यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रही है गाइज। आप बाइक में भी ला के यूज कर सकते हैं इसका।